आज हम जानेंगे रत यानी सत्य या अविचल नियम के बारे में। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि रत के बारे में क्या क्या जानेंगे। तो रत ब्रह्मांडीय व्यवस्था और उसका महत्व, दूसरा रत का वैदिक महत्व, तीसरा रत और धर्म का संबंध, तीसरा रत और प्राकृतिक तत्व, चौथा रत और देवता, रत और सामाजिक व्यवस्था, रत का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में महत्व, रत और वैश्विक नैतिकता। तो चलो शुरुआत करते हैं रत का ब्रह्मांडीय व्यवस्था और उसका महत्व के बारे में। रत हिंदू धर्म के प्रारंभिक वैदिक साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ सिद्धांत है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, सत्य, न्याय और नैतिकता का प्रतीक है। यह वैदिक ऋषियों के चिंतन और जीवन के हर पहलू में समाहित था, चाहे वह प्रकृति हो, मानव समाज हो या धार्मिक अनुष्ठान। रत को ब्रह्मांड का मौलिक नियम माना जाता था जो सभी अस्तित्व को नियंत्रित करता है और हर चीज़ को सही दिशा में संचालित करता है। इस सिद्धांत के बिना वैदिक समाज के धार्मिक, नैतिक और सामाजिक ढांचे की कल्पना करना असंभव था। रत का विचार इतना व्यापक और सर्वव्यापी था कि यह न केवल देवताओं बल्कि मनुष्यों और प्राकृतिक तत्वों पर भी लागू होता था। रत का वैदिक महत्व। रत का शाब्दिक अर्थ सत्य या अविचल नियम होता है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। वैदिक ग्रंथों में रत का वर्णन ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में किया गया है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है और उसे एक संतुलन में बनाए रखती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो प्राकृतिक, नैतिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है, में रत की व्यापकता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ऋग्वेद में अनेक स्तुतियों और मंत्रों में रत का महत्वपूर्ण स्थान है और इसे ईश्वर की उपस्थिति के रूप में देखा जाता है जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। ऋग्वेद में सूर्य और चंद्रमा को रत के संरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। सूर्य को रत की दृष्टि कहा जाता है जो हर चीज़ पर अपनी दृष्टि रखता है और सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मांड के नियमों का पालन हो। इसी प्रकार चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड भी रत के नियमों के अनुसार चलते हैं और उनकी गति और प्रकाश ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रत और धर्म का संबंध। रत और धर्म का वैदिक साहित्य में घनिष्ठ संबंध है। जहाँ रत ब्रह्मांडीय नियम और सत्य का प्रतीक है, वहीं धर्म उस नियम और सत्य के पालन का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म रत के नियमों का पालन करके मनुष्य और समाज को सद्भाव और संतुलन में रखने का साधन है। वैदिक युग में यह माना जाता था कि यदि मनुष्य और समाज रत का पालन नहीं करते हैं तो ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो जाएगा और परिणाम स्वरूप अराजकता और विनाश होगा। रत के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने कार्य और विचारों में सत्य और न्याय का पालन करे। यह न केवल व्यक्तिगत नैतिकता का प्रश्न था बल्कि समाज और ब्रह्मांड की स्थिति से भी जुड़ा हुआ था। वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को रत का पालन करने के साधन के रूप में देखा जाता था, जिनके माध्यम से मनुष्य देवताओं को प्रसन्न करते थे और ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखते थे। रत और प्राकृतिक तत्व। रत केवल मनुष्य और देवताओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव प्राकृतिक दुनिया पर भी था। वैदिक साहित्य में रत को प्रकृति के सभी तत्वों से जोड़ा गया है, जैसे कि जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। यह माना जाता था कि इन सभी प्राकृतिक तत्वों का संचालन
रत के नियमों के अनुसार होता है। रत का पालन ही यह सुनिश्चित करता है कि वर्षा समय पर हो, फसलें अच्छी हो और प्राकृतिक संतुलन बना रहे। रत का उल्लंघन करने का मतलब था प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना, जैसे अकाल, सूखा और अन्य विपदाएं। इस कारण से वैदिक युग में रत का पालन न केवल धार्मिक और नैतिक कर्तव्य था, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन का भी हिस्सा था। उदाहरण के लिए, यदि राजा था शासक रत के नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यह माना जाता था कि राजा का धर्म पूरे राज्य पर प्रभाव डालता है। रत और देवता। वैदिक देवता जो विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों और तत्वों के प्रतीक थे, उन्हें भी रत के नियमों के अधीन माना जाता था। मुख्य वैदिक देवता जैसे वरुण, इंद्र, अग्नि और सूर्य को रत का रक्षक और पालनकर्ता कहा जाता था। वरुण को विशेष रूप से रत का संरक्षक माना जाता था और उसे रत के नियमों का पालन न करने वालों को दंडित करने का अधिकार प्राप्त था। वरुण को न्याय और सत्य का देवता कहा जाता था और वह उन लोगों को दंडित करता था जो रत का उल्लंघन करते थे। वैदिक साहित्य में वरुण के बारे में यह कहा गया है कि वह उन सभी को देखता है जो असत्य बोलते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं। वह लोगों के दिलों और मन की गहराई में छिपे सत्य को जानना चाहते हैं और इसलिए उसे सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक माना जाता था। इसी प्रकार इंद्र, जो युद्ध और वर्षा के देवता थे, उनको भी रत का पालन करना आवश्यक माना जाता था। इंद्र को रत के नियमों के पालन के माध्यम से शक्तिशाली माना जाता था और उसके युद्ध और विजय को रत का अनुसरण करने का परिणाम कहा जाता था। रत और सामाजिक व्यवस्था। रत केवल ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक नियमों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर भी था। वैदिक समाज में सामाजिक संबंधों और कर्तव्यों को भी रत के अनुसार संचालित किया जाता था। सामाजिक नैतिकता और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए रत का पालन आवश्यक माना जाता था। राजा, प्रजा और समाज के अन्य वर्गों के बीच रिश्तों को संतुलित रखने के लिए रत के सिद्धांतों का पालन किया जाता था। राजाओं को रत का पालन करने वाला और न्यायपूर्ण शासक माना जाता था। यदि राजा रत के नियमों को पालन नहीं करता था तो उसे देवताओं के कोप का सामना करना पड़ता था और उसके राज्य में अराजकता और संकट उत्पन्न हो जाता था। इसी प्रकार प्रजा का यह कर्तव्य था कि वह राजा के प्रति वफादारी और धर्म का पालन करे ताकि समाज में शांति और समृद्धि बनी रहे। रत का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में महत्व। यद्यपि रत का सिद्धांत वैदिक युग में उत्पन्न हुआ था, लेकिन इसका महत्व आज भी बना हुआ है। आधुनिक समाज में रत को एक नैतिक और ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में देखा जा सकता है, जो प्राकृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत संतुलन को बनाए रखने का प्रतीक है। पर्यावरणीय संकट, सामाजिक असमानता और नैतिक पतन जैसे मुद्दों के समाधान के लिए रत के सिद्धांतों का पालन किया जा सकता है। प्रकृति के प्रति सम्मान, सत्य और न्याय का पालन और समाज में नैतिकता की स्थापना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी वैदिक युग में थी। रत का सिद्धांत यह सिखाता है कि यदि मनुष्य ब्रह्मांडीय और नैतिक नियमों का पालन करेगा तो वह शांति और संतुलन प्राप्त करेगा। इसके विपरीत यदि वह इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे असंतुलन और अराजकता का सामना करना पड़ेगा। रत और वैश्विक नैतिकता। वैदिक ऋषियों द्वारा प्रतिपादित रत का सिद्धांत न केवल भारतीय समाज और धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैश्विक नैतिकता पर भी गहरा प्रभाव हो सकता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि ब्रह्मांड और समाज के सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
और यदि एक हिस्सा असंतुलित होता है तो इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। यह विचार आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां एक देश या समाज की घटनाएं अन्य देशों और समाजों पर भी प्रभाव डालती है। पर्यावरणीय संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों का समाधान तभी संभव है जब हम सभी ऋतु के सिद्धांत का पालन करें, यानी ब्रह्मांडीय और नैतिक संतुलन को बनाए रखें। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल अपने समाज बल्कि पूरी दुनिया के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, ताकि हम सभी एक साथ शांति और संतुलन में रह सकें। निष्कर्ष यह निकलता है इसका, रत का सिद्धांत हिंदू धर्म और भारतीय समाज के वैदिक काल से लेकर आज तक अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद।